अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया के शहर नैरोबी में शहीद कर दिया गया। नैरोबी पुलिस ने तस्दीक कर दी है, उनको मुसल्लह अफराद ने सर पर गोली मारी। वो 2 रोज़ पहले लंदन में मौजूद थे। 2 रोज़ पहले कीनिया पहुंचे थे। शहादत की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। अरशद शरीफ बोल न्यूज़ का हिस्सा बन चुके थे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया के शहर नैरोबी में शहीद कर दिया गया है। नैरोबी पुलिस ने इस वाक़ये की तस्दीक कर दी है। उनको मुसल्लह अफराद ने सर पर गोली मारी है। वो कुछ रोज़ पहले तक लंदन में मौजूद थे और 2 रोज़ पहले कीनिया पहुंचे थे। शहादत की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी हैं। अरशद शरीफ कुछ दिन पहले बोल न्यूज़ का हिस्सा बन चुके थे। अरशद शरीफ जुर्रतमंद इंसान, बेलाग और बेबाक सहाफ़ी, जर्नलिज्म ही ओढ़ना बिछोना और उसी से प्यार, उसूलों पर सौदेबाजी से हमेशा इनकार, मजबूत मुस्तहकम और मुआशी तौर पर खुद मुख्तार पाकिस्तान देखने के ख्वाहिशमंद अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरशद शरीफ को कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में शहीद कर दिया गया। कीनिया पुलिस का कहना है अरशद शरीफ को नैरोबी में दौरान सफ़र मुसल्लह अफराद ने सर पर गोली मारी। शहादत की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। अरशद शरीफ बोल न्यूज़ का हिस्सा बन चुके थे। वो मुल्क में जान को लाहक खतरात के सबब पहले दुबई, वहाँ से लंदन चले गए थे। अहम खबर है, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफात पर गहरा दुख है। ISPR की जानिब से बयान सामने आया है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे। ISPR का कहना है कि दुख की घड़ी में अल्लाह अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आपको आगाह कर रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी वफात पर गहरे दुख का इजहार ISPR की जानिब से किया गया है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ की दर्जात बुलंद फरमाए। ISPR की जानिब से बयान सामने आया है में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ISPR का ये बयान सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफात पर गहरा दुख है। ISPR का ये कहना है कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद फरमाए। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PTI इमरान खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं शरीफ के कत्ल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा कि अरशद शरीफ की वफात पाकिस्तान और सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म ने लिखा कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सहाफ़ी अरशद शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अरशद शरीफ के प्रोग्राम्स अपनी नौइयत के लिहाज से मुनफरिद होते थे। हम उनकी फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। मारूफ सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफ़ी बरादरी का इजहार अफसोस, इसे कौमी नुकसान करार दे दिया और फौरी तौर पर कत्ल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। हर आंख पुरनम, हर आंख अश्कबार। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर कौम गमज़दा। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान और शहबाज राना ने अरशद शरीफ की वफ़ात और उनके कत्ल किए जाने के दावों की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने ट्वीट की, मेरे भाई और दोस्त की कीनिया में हलाकत की खबर ने दिल को हिला कर रख दिया। ये बहुत गलत और तकलीफदेह है। एंकर पर्सन शाजिब खानजादा ने कहा कि वो ये अफसोसनाक खबर सुनकर इंतहाई दुखी हैं। मेहर बुखारी ने ट्वीट में लिखा कि अरशद शरीफ अब नहीं रहे, वो सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि भाई की तरह थे। अरशद शरीफ के साथी सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी खबर सुनकर गम से निढाल वीडियो पैगाम में अपने दोस्त को याद करके रोते रहे। वास्ता तेरे रब्बे जुल जलाल होने का, तुझे वास्ता तेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुझे वास्ता तेरे अल्लाह होने का। अरशद शरीफ होने की, शहीद होने की जो खबर आ रही उसे झूठा साबित कर दे। अल्लाह तुझे वास्ता तेरे नबी का, तुझे वास्ता इस कायनात बनाने का, तुझे वास्ता तेरे अल्लाह होने का। अल्लाह तू माफ़ कर दे। अल्लाह अरशद शरीफ की खबर को झूठा साबित कर दे, वो शहीद नहीं हुआ। अल्लाह तेरा वास्ता, अल्लाह तेरा वास्ता, अल्लाह तेरा वास्ता, ये खबर झूठी साबित कर दे। तुझे तेरे अहमद का वास्ता, तुझे तेरे नबी का वास्ता।
अरशद शरीफ की खबर सुनकर यकीन नहीं आ रहा था। अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अरशद शरीफ की लाश वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। नायरोबी में पाकिस्तानी सफ़ीर को फ़ौरन इक़दाम करने चाहिए। अरशद शरीफ की वालिदा अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती हैं। अरशद शरीफ की वालिदा की ख्वाहिश है मैयत वापस लाई जाए। की हिम्मत, उसका जिस तरह से वो बात की, किसी भी स्टोरी की तहकीक करते थे, रिसर्च करते थे, उसकी डेप्थ में जाते थे। आप जानते हैं सारे सहाफ़ी जो उनके कोलीग्स हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनका प्रोफेशनलिज्म तो किसी से ढका छुपा नहीं है। उनकी जो पहली ख्वाहिश है और जो उनकी वो जो जिसकी वो बार बार इल्तिजा कर रही हैं, वो यही है कि वो चाहती हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी की जो जस्ते खाकी है वो पाकिस्तान लाया जाए। वो अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती हैं, वो उसको अलविदा कहना चाहती हैं। वालदा ने तो इजाज़त दी ही है, मेरे सामने ही इजाज़त दी है कि वहाँ उनको उनका गुस्ल वग़ैरह भी अगर हो जाए और जो लवाज़मात हैं वो पूरी हो जाएं, ताकि उनको फिर ट्रीट करके वक्त भी लग सकता है तो उनका जस्ते खाकी यहाँ लाया जाए इन ऑब्वियसली इन प्रेशराइज्ड कॉफिन। अरशद शरीफ के कातिल को बेनकाब किया जाए, इंशाल्लाह सच पाकिस्तान पर छाएगा। शेख रशीद ने कहा कि अरशद शरीफ ने वतन के लिए कफन पहना है। अरशद शरीफ सच के सिपाही थे और शहीद हुए। अरशद शरीफ की सहाफती तहकीक को दाद देते हैं। और उसने वतन के लिए कफन पहना है। मैं उनकी वालदा से मिला और अरशद शरीफ के घर पर इस वक्त सोग का समा है। वहाँ पर मुस्तकिल ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर भी इस वक्त अरशद शरीफ के घर पर मौजूद हैं। उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। अब्बास, बताइएगा यहाँ पर अब तक कौन कौन आ चुका है, और ज़ाहिर है कि इस वक्त बहुत ही सोग का वहाँ पर समा है, अफसोस का सब इजहार कर रहे हैं। देखें, एक स्याह दिन है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है पाकिस्तान की तारीख का। एक पाकिस्तानी लेजेंड, एक जर्नलिस्ट लेजेंड हम कह सकते हैं कि आज हमारे साथ नहीं है, उनकी यादें हमारे साथ हैं। बड़े अच्छे इंसान अरशद शरीफ, जो इंसिडेंट पेश आया उसके लिए सब अफसोस का इजहार कर रहे हैं और सब दुआ गो हैं। उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। मेरे पास अरबाब ऐसे अल्फाज नहीं है कि अरशद शरीफ के लिए बयान करूँ। वो एक मेहनती आदमी, एक प्रोफेशनल आदमी, एक मुखलिस आदमी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अफसोस के लिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग उनके घर पर मौजूद हैं। वक्तन फ़वक्तन लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। सारे सैनिटर्स यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर शहजाद वसीम, फैसल जावेद, आज़म स्वाति, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, बाबर अवान साहब यहाँ पर आए, असद उमर अयूब। जिसको पता लग रहा है, चाहे उसका सियासत से ताल्लुक़ है या वो आम शहरी है, वो अरशद शरीफ के घर को अप्रोच कर रहा है। अब देखें कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मेरे अकब में भी आपको नज़र आ रहे होंगे इस गेट के बाहर जहाँ पर मौजूद हैं। जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग भी जिनका अरशद शरीफ से ताल्लुक़ है या नहीं है वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अरशद शरीफ एक रहमदिल इंसान थे, लोगों की मदद किया करते थे, प्रोफेशनली बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी थे, प्रोफेशनली बड़ा बकअप किया करते थे। बड़ी उनके साथ यादें हैं। बस इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ़ और सिर्फ हम अफसोस कर सकते हैं अरशद शरीफ के लिए और उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके दर्जात बुलंद हों उसके लिए दुआ कर सकते हैं। और यही यहाँ पर लोग कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान रियाज साहब भी, सिद्दीक जान। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ना सिर्फ बोल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बल्कि और भी जो सहाफ़ती हल्का है उनके घर के बाहर जिसको इत्तला मिल रही है, जैसे जैसे इत्तला मिल रही है, लोग जौक दर जौक उनके घर पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक कीनिया से यानी अफ्रीका से अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि उनकी डेड बॉडी मिली है। इनकी डेड बॉडी कब पाकिस्तान पहुंचेगी, लेकिन उनकी वालदा की तमाम जो लोग मिलते हैं उनसे एक ही इल्तिजा होती है कि जल्द अज जल्द मेरे बेटे की डेड बॉडी को वापस पाकिस्तान लाया जाए। बड़ी बाहिम्मत खातून है, अंदर मौजूद हैं, लोगों से मिल रही हैं। जो लोग जा रहे हैं उनको दिलासा दे रहे हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन एक माँ की हिम्मत कब तक
कब तक आप कह सकते हैं कि माँ की हिम्मत बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसलिए बर्दाश्त कर रही हैं कि अपने बेटे की डेड बॉडी को देखें, और जल्द अज जल्द उनकी ख्वाहिश है कि उनके बेटे की डेड बॉडी जल्दी पाकिस्तान पहुँचे, उनकी रिहाइशगाह के बाहर पहुँचे। अरशद शरीफ का सहाफ़ती करियर 29 साल पर मुहित है। वो मुख्तलिफ TV चैनल से बतौर डायरेक्टर और एंकर पर्सन वाबस्ता रहे। AR1 न्यूज़ का प्रोग्राम पावर प्ले उनकी वजह शोहरत बना। उन्हें सहाफ़त में खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। वो अपनी शहादत से पहले बोल न्यूज़ से वाबस्ता हो गए थे। अरशद शरीफ सहाफ़ती करियर 29 साल पर मुहित, TV चैनल्स मुख्तलिफ लेकिन मिशन सिर्फ सहाफ़त। अरशद शरीफ कराची में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद शरीफ बहरिया के कमांडर थे। अरशद शरीफ ने सहाफ़ती करियर का आगाज़ 1993 में फ्रीलांसर के तौर पर किया, जब वो अभी तालिब इल्म थे। 1999 में हफ्तावार जरीदे पल से मुंसलिक हुए। इसी बरस उन्होंने अंग्रेजी अखबार दी न्यूज़ और 2 साल बाद डेली डॉन में शमूलियत इख्तियार कर ली। अरशद शरीफ ने दुनिया न्यूज़ और आज न्यूज़ में बतौर डायरेक्टर न्यूज़ और एंकर पर्सन खिदमात अंजाम दी। अरशद शरीफ को तहकीकी सहाफ़त में महारत हासिल थी। वो कई बैनुल-अक़वामी ख़बररसां इदारों के साथ काम करते रहे। अरशद शरीफ ने 2014 में AR1 न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम पावर प्ले शुरू किया। प्रोग्राम में नाजरीन को बहस करने के बजाय नई मालूमात देने पर तवज्जो दी गई। वो अपनी शहादत से कुछ अरसे कबल बोल न्यूज़ से वाबस्ता हो गए थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर इज़हार अफसोस। कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुकाम से राब्ते में है। कत्ल का नाकाबिल यकीन वाक़या इंतहाई सदमे का बायस है। अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान की बरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। उनके वरसा और सहाफ़ी बरादरी से ताज़ियत करता हूँ। अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल पर पूरी कौम सोग में है। बेमिसाल सहाफ़ी और दोस्त अरशद शरीफ के कत्ल की खबर पर गहरे सदमे में है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, दुख का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। परवेज़ खटक का कहना था कि आज हमने एक असासा खो दिया है। असद उमर बोले, अरशद शरीफ की मौत बहुत बड़ा सदमा है। फवाद चौधरी, मुराद सईद, उमर सरफराज चीमा ने अरशद शरीफ को कौम का हीरो करार दिया। अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी, सोगवारान के सब्र व इस्तिकामत के लिए दुआ की। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारो मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा। सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ का कीनिया में कत्ल, पूरा पाकिस्तान सदमे से दो चार। अरशद शरीफ की कत्ल की खबर सुनकर हैरान परेशान। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने एक मुहिब्बे वतन और सच्चा सहाफ़ी खो दिया। मुल्क में मौजूदा हालात इंतहाई परेशान कुन हैं। एक पाकिस्तानी, एक मुहिब्बे वतन, एक दानिश्वर के साथ क्या हो गया, क्यों हुआ, बहुत अफसोस हो रहा है। परवेज़ खटक ने ट्वीट में लिखा कि अरशद शरीफ के बारे में सुनकर चौंका, आज हमने एक असासा खो दिया। असद उमर का कहना था, अरशद शरीफ की मौत की खबर सुनकर बहुत सदमा हुआ, अल्लाह जन्नत मरहूम को नसीब करे। फवाद चौधरी ने लिखा कि अरशद शरीफ के कत्ल की खबर पर दिल खून के आंसू रो रहा है। मुराद सईद ने ट्वीट में लिखा कि शहीदों का वारिस शहादत के रुतबे पर फाइज हुआ, उसकी बहादुर माँ की दरख्वास्त है मेरे बेटे को जल्द ले आएं। उमर सरफराज चीमा ने कहा, अरशद शरीफ सहाफ़त में एक मुनफरिद और मुख्तलिफ आवाज़ थे, अल्लाह सोगवारान को सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। लाड़काना प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद अली खान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शहजाद, बताइएगा क्या मुतालबात हैं इन सहाफ़ियों के? जी, आज पाकिस्तान में सुबह का आगाज़ एक इंतहाई तकलीफ दे दर्दनाक खबर से हुआ और वो बोल न्यूज़ के एंकर अरशद शरीफ की शहादत की खबर थी। पाकिस्तान जो है वो जहां पूरा पाकिस्तान इस अफसोसनाक खबर से सदमे में मुब्तला है, वहां पे लाड़काना की बरादरी जो है वो भी सरापा एहतजाज है। मैं इस वक्त लाड़काना के प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है वो लाड़काना के सीनियर सहाफ़ी, कैमरामैन और तमाम लोग, अमला जो यहाँ पे काम करता है वो मौजूद है और वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाड़काना प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अरशद शरीफ की जो एक
एक कत्ल हुआ है, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, आप क्या कहेंगे उस पर? जी, अरशद शरीफ का बहुत दुख हुआ। अरशद शरीफ पाकिस्तान के माया नाज सीनियर एंकर पर्सन थे और ये जो कत्ल है, ये जो उनकी शहादत है, ये अफसोसनाक है। और न सिर्फ ये अफसोसनाक है, इससे कबल भी जो है कई सहाफ़ियों को कत्ल और शहीद किया गया है। उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और मौजूदा हुकूमत वफाकी से ये मुतालबा करते हैं कि उनकी तहकीकात की जाए और करार वाकई मुजरमों को सज़ा दी जाए। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि मुसलसल पाकिस्तान में सहाफ़ियों का कत्ल हुआ, ये जो कत्ल हुआ है अरशद शरीफ। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।